पहले हमें फतेह बुलानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया से हम हर जंग को जीत सकते हैं। उसके बाद गुलाड़ी गांव के मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ पार्टी को गति देते हुए और महिलाओं को एकत्रित करते हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुमित्रा जी, हरमनजोत लोंगोवाल, इन्होंने मुझे इतने थैंक यू बोले कि मुझसे संभाले नहीं जा रहे। दरअसल मैं हरमन को ये बताना चाहूंगी कि आप हमारा परिवार हो। आदरणीय बादल साहब और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी वो भाई हैं, तो परिवार में थैंक यू नहीं बनता, बल्कि मैं हरमन का थैंक यू करूंगी कि आप जैसी बेटी हर घर में बहू बन के आए। आज क्योंकि आप सबको पता है कि चुनाव का माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि मैं अकाली दल बादल की जो पार्टी है, जिनका निशान तकड़ी का है और तराजू तौल का एक बहुत बड़ा सिंबल है, हर वही एक हमारी पहचान निश्चित होती है। और जहां किसान और कमेरा, आप सबको मालूम है हमारा बीएसपी बसपा का साथ समझौता है, और जब किसान और कमेरा जहां एक हो जाते हैं वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है। आज मैं आप सब लोगों से इसी उम्मीद से चाहूंगी कि आप लोंगोवाल साहब को अधिक से अधिक मतों से जिता के विधानसभा में भेजेंगे। यहाँ मैं आप सबको मैं आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस ये कहती है कि हम विकास करते हैं, तो आप सब लोग शायद भूले नहीं होंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार कांग्रेस की देन रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो हाल ही में किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी देन उनकी रही है, जहां हमारे किसानों ने शहादत दी। सर्दी, गर्मी, बारिश अपने सीने पे झेल के, उनके दिल को पता है कि ये 3 काले कानून किस तरीके से उन्होंने वापस कराए। किसी के घर से जब कोई सदस्य चला जाता है तो उस घर का क्या हाल होता है आप सब जान सकते हैं। 750 की शहादत देके हमने काले कानून वापस कराए हैं। वहीं यदि मैं जिक्र करूं किसानों के लिए ट्यूबवेलों का कनेक्शन फ्री कराने का काम आदरणीय चौधरी बादल साहब जी ने किया। वहीं जो कन्याएं जिनकी शादी होती है उनके लिए शगन की राशि निर्धारित करने का काम आदरणीय बादल साहब जी ने किया। कुल मिला के यदि मैं इन जन कल्याण की नीतियों को गिनाने लगूंगी तो मुझे यहाँ शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि आंकलन करें, क्योंकि ये वोट हम एक दिन का ना सोचें। जो पार्टी जिसका इतिहास हमारे पक्ष में रहा है हम उसी को चुने। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये बड़ी पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती हैं, और यदि हमारे क्षेत्रीय दल खत्म हो गए तो इनका कहते हैं ना ये खुल जाएंगे, कोई इनको रोक नहीं पाएगा, मनमानी करेंगे। यदि अभय सिंह जी चौटाला इस्तीफा ना देते किसानी के पक्ष में तो इन्होंने कभी काले कानून वापस नहीं करने थे। हर बाई इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ी, हर बाई इलेक्शन ये हारे तो इनको सबक मिला और इन्होंने काले कानून वापस लेते हुए ये भी कहा कि हमसे गलती हो गई। क्या 750 किसानों के शहादत उस गलती को पूरा कर सकती है? ये बात आप जरूर सोचें, घर में जाएं, इस बात पर मंथन करें कि जो हमारा सबसे पहले हमें अपना घर मजबूत करना है और हमारे घर की पार्टी, हमारी अपनी पार्टी, हमारा अपना परिवार
केवल बादल साहब हैं। मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि जिस गद्दी को हम सबसे पवित्र मानते हैं, SGPC, उसके सदस्य लोंगोवाल साहब रहे हैं। उस गद्दी के ऊपर उन्हें बैठाया गया है, तो वो कोई मामूली नहीं थी और ये कोई मामूली इंसान नहीं। हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक आप मौका जरूर दें। उसके बाद आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, जिनका जिक्र आप सब लोगों ने सुना और आप सारे गांव के लोग, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि जो उन्होंने कार्य किए, उस कार्य का बदला आप लोंगोवाल साहब को वोट डाल के पूरा कर देना। आप सब लोगों से मैं पुनः प्रार्थना करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के, ज्यादा से ज्यादा बटन तकड़ी के सामने वाला दबा के आप अपने घर को जरूर मजबूत करें, ताकि जो सुविधाएं पीछे मिली है आगे हमें और बढ़ चढ़ के मिलती रहे। जैसे कि मेरे भाई बोल रहे थे, रहती थी, मैं उम्मीद करूंगी कि जब मैं आगे आऊं तो यहाँ पे तिल डालने की जगह ना हो, और साथ ही ये उम्मीद भी करके जाऊंगी, इस उम्मीद के साथ जाऊंगी कि इस गांव से बटन तकड़ी के सिवाय कहीं का ना दबे। मैं वायदा लेके जाऊंगी, एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हक भी है, और उम्मीद करूंगी कि आप मुझे मेरा हक जरूर देंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए और आज ही से एक अपने मन में एक और निश्चय करके जाएं, जितने मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप अपने साथ आप ये मकसद बना लें कि मेरे एक के साथ 10 जरूर होने चाहिए, तो हम जीतने से कभी भी नहीं रुक सकते। आप सब लोगों के बलबूते मैं ये वायदा कर रही हूँ हर मन से, इस गांव से हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के जाएंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना और मुझे जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपके दिल से हमेशा धन्यवादी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आप हमारे लिए आए, इतने बिजी थे फिर भी आपने टाइम निकाला। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं उनकी नू लाइक पंजाबी आई नो आई एम हिज डॉटर इन लॉ। वो एक बहुत नेक इंसान है। वो सच्चाई है कि वो बिल्कुल भी आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। जो आप यहाँ प्रॉब्लम्स में रह रहे हो, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आपको पार्टीज के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, आपकी टिकट शरेआम यहाँ पे बिकी है। दे आर टेलिंग कि वो 3.5 करोड़ में शरेआम उन्होंने टिकट खरीदा है। वो क्या विकास करेंगे हमारा? वो कुछ भी नहीं लाएंगे। यहाँ पे कोई तरक्की आ ही नहीं सकती, जो पहले ही बिक गए। अगर हम ढींसा सर की बात करें, वो पहले अकाली में थे, अकाली हमारी फैमिली के पार्ट थे, अभी उन्होंने ये पार्टी छोड़ दी। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक पैसे के लालच के लिए। वो किसके साथ गए? बीजेपी के साथ। और हम सबको पता है कि हमारे कितने किसान वहाँ पे बॉर्डरों पे शहीद हुए हैं। क्या ये सही है कि हम उन्हें एक रास्ता दें कि वो यहाँ पे आज भी आ सके, हमारे बीच रह सके? कितने घर खराब हो चुके हैं और उन्होंने उनके साथ जाके समझौता कर लिया। और कांग्रेस के साथ आपने खुद ही देख लिया इतना समय, तो पीछे क्या ही बचा है। और रहते हैं हम यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे दावा करती हूँ, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कभी भी इंसान भी नहीं है जो कह दे कि मेरे फादर इन लॉ ने कोई पैसा लेके कोई काम किया है। ऐसा आपको कभी सुनने को भी नहीं मिलेगा। जब से मैं यहाँ शादी करके आई, उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा, ऐसा दिन ना हो कि मुझे किसी के पैसे वापस करने पड़ जाए कि मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। हम खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाई करते हैं। और हाँ, पॉलिटिक्स एक सेवा है जो हम दिल से करेंगे आप लोगों की। आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, तकड़ी को वोट डाल के देखिए। धन्यवाद, थैंक यू। एंड देन सुमित्रा देवी जी, थैंक यू मैम। अमरजीत कौर, थैंक यू मैम। एंड ज्ञानी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं, वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। थैंक यू सर। अवतार सिंह जैमल, थैंक यू सर। अंग्रेज नैन प्रधान, थैंक यू सर। एंड प्रदीप नैन, थैंक यू सो मच एवरीबडी। सत श्री अकाल। लोंगोवाल के आए हो, क्या कहना? देखिए, मैं पूरे हल्के से एक ही प्रार्थना करके जाऊंगी कि ये जो बड़ी पार्टियां, इनका एक ही मकसद है कि ये जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी की समस्या केवल क्षेत्रीय दल ही दूर कर सकता है, क्योंकि जब हमारा अपना घर है, उसकी कौन सी खिड़की कहाँ से ख़राब है, कौन सी जगह हमें उसको ठीक कराना है, वो हमें पता होता है। और जो
बड़ी पार्टियां ये तो एक समुद्र के समान है, इसमें आप चाहे कितने ही मिलते चले जाओ, इनको कुछ पता नहीं होता। दूसरी बात, बादल साहब को आप जब मर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, आपके गांव में कितनी बार आए होंगे, और आज हालात ऐसे पूरे देश में हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, और सबसे बड़ी समस्या महंगाई की। आज महिला का घर का राशन बहुत मुश्किल है, वहीं आप देखो आए दिन सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। वहीं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार कांग्रेस ने ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन में कितनी शहादतें ली। वहीं आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरी पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश करी है। वो जो एक प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से ये भाषा कि मैं सुरक्षित वापस आ गया, तो ये कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का कौन जिम्मेवार है? सुरक्षा के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। तो वो पंजाबियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगी मेरे सभी पंजाबी भाइयों से, पूरे इलाके से, कि आप अपने घर के सदस्य को मजबूत बनाएं। लोंगोवाल साहब, आप जहाँ मर्जी जब मर्जी बुलाओगे वो आपके बीच में हाजिर होंगे। SGPC के वो प्रधान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भी वो आपके बीच कभी आए नहीं, आप उनको जानते नहीं। के लोगों का कहना है भी जो सरदार प्रविंदर सिंह ढींडसा जी यहाँ से लंबी लीड से जीते थे, कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कल को लोंगोवाल पार्टी छोड़ देंगे? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक रीज़न है, जो लंबी वोट से जीते थे वो अकाली दल बादल की वजह से ही जीते थे, ठीक है। लोंगोवाल साहब भी अकाली दल बादल का ही हिस्सा हैं, परिवार हैं, इसलिए इनके साथ एक पार्टी का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। पार्टी के साथ रह के, आप संगठन के साथ रह के आप समाज की सेवा के बहुत सारे कार्य कर सकते हो, अकेला चल के नहीं कर सकते। मैम, एक कांग्रेस सरकार के ऊपर एक निशाना साधा जा रहा है, इसको बोला है कि जो बाबा राम रहीम बाहर आए हैं कि वोटों का राजनीति का चक्कर है, इसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हर कोई अपनी तरीके की राजनीति करता है, लेकिन मैं आम आदमी से, एक वोटर से ये कहना चाहूँगी कि आप राजनीति को समझें कि राजनीति और समाज दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। पहले हमें ये देखना है कि सामाजिक व्यक्ति कौन है, जो समाज के लिए काम करता है उस सामाजिक व्यक्ति को चुन के हम राजनीति में भेजेंगे तो वो हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करके देगा। आज मैम गुलाड़ी आप आए थे, कैसा लग रहा है देख के? मुझे आज ये उम्मीद है कि गुलाड़ी गांव का एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। वो हमारे परिवार हैं, क्योंकि वो हम बादल साहब के लिए आए हैं, बादल साहब परिवार हैं, और गुलाड़ी गांव से बादल साहब का हमेशा लगाव रहा है। ओम प्रकाश जी चौटाला का एक पारिवारिक संबंध रहा है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि सारे वोट हमारे पक्ष में आए। बहुत पॉजिटिविटी ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕਮ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੱਚ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਰ ਲਵਿੰਗ ਹਰ ਸੋ ਮੱਚ, ਐਂਡ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਰ। ਅਗੇਨ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਅ फैमिली एंड नो थैंक यू, बट स्टिल बट शी इज़ एवरीथिंग दैट शी इज़ हियर, एंड मैं दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ दैट थैंक यू सो मच दी दैट यू आर हियर।